हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? हम इंशाल्लाह ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही हैं। दोस्तों, मोदी जी हमारी वेस्ट बंगाल में अगले शायद 6 या 8 तारीख को आ रहा है हमारे वेस्ट बंगाल पर्यवेक्षण करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी आने के बाद और जाने के बाद हमारी बंगाल को कुछ अच्छा देगा, मैसेज या पैकेज, ये हम उम्मीद करते हैं मोदी जी से। और हमारे देश का पीएम है, हम सब लोग मिलके उनका स्वागत तो ज़रूर करेंगे, उनका इज्जत भी करते हैं। तो दोस्तों, उनका आने का मतलब जो है वो हमें साफ दिख रहा है, क्योंकि संदेश खाली में उसका नमूना तो हम लोग देख ही रहे हैं, हम सब के सामने है। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए इन्होंने 10 साल में हमारे देश के लिए किया क्या और हमारे बंगाल को दिया क्या। आज की डेट में हमारी बंगाल में जिन गरीब भाई बहनों के नाम से आवास योजना का घर का लिस्ट आया हुआ है, ये तो मेरे सामने की बात है। हमारे सामने बहुत सारे लिस्ट हमने देख के आया। एक गरीब लोगों के घर के लिए 1,20,000 से 1,70,000 देने के लिए जो नाम लिस्ट का एनालाइज किया जा रहा है, 4 से 5 बार हर एक स्तर के लोग आके वेरीफाई कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो गरीब लोगों के लिए बहुत वेरीफाई करते हैं कुछ देने के लिए, लेकिन जो करप्शन वाला जो नेता है, जब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ज्वाइनिंग होता है, चाहे उनका चोरी चकारी हो चाहे कुछ भी हो, उसको छुपाने के लिए वो तो सीधा बीजेपी की दामन थाम लेते हैं। तब तो मोदी जी उन लोगों का कोई छानबीन करता नहीं है। बाकी सारे पार्टी से जो नेता जितना लूटते हैं उसको बचाने के लिए वो सीधा बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तब तो मोदी जी उन लोगों का कोई एनालाइज नहीं करते हैं, कोई छानबीन नहीं करते हैं। बीजेपी में जाते हैं दूसरे पार्टी से पूरा ब्लैक बन के, और बीजेपी में ज्वाइन होते ही वाइट वॉश हो जाता है। तो ये तो आप और हमारी सब लोगों के सामने की बात है। चोरों का तो कुछ होता नहीं है, बल्कि चोरों का और इज्जत से स्वागत होती है बीजेपी में। और फिर बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद फिर वो शेर बन जाता है। तो इस चीज़ के लिए आज तक बीजेपी ने कुछ किया नहीं है, मोदी ने कुछ किया नहीं है। ये सिर्फ हर कहीं जाते हैं तो चोरों को ही पकड़ने के लिए जाते हैं। और आप और हम सब लोगों की किस्मत में सारे नेता तो हम नहीं कह सकते हैं, कुछ कुछ नेता बहुत साथी रहे चोर है, उन्हीं लोगों को ढूंढ ढूंढ के मोदी जी और बीजेपी लोग निकलते हैं और अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं, और उन्हीं लोगों को फिर चुनाव के लिए आगे लड़ाते हैं। तो ये एजेंडा आप और हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मोदी जी बोलता क्या है और करता क्या है। इनको बोलना और करना 10 साल में तो आप और हम सब लोग देख ही रहे हैं। पता नहीं हम लोग समझ पाए कि नहीं पाया। इसका खंडन अभी 2024 में हम लोगों को करना बाकी है। तो ज़रूर सोचिए, देखिए, खंडन कीजिए मोदी जी पिछले 10 साल में किया क्या, और अगले 5 साल के लिए फिर वोट मांग रहा है। इनको देना क्या है ये भी समझना ज़रूरी है, हम लोगों को दिखाना ज़रूरी है। तो हमारे देश की सीएम से हम एक वार्ता पहुंचाना चाहते हैं कि एक छोटी मोटी मैटर लेके इतना बड़ा कुछ कर दिया। आज की डेट में 144 लागू है संदेश खाली में। पता नहीं हमारे देश की सीएम क्या कर रहा है। बीजेपी इतना एड़ी का चोट लगा रहा है, जोर लगा रहा है, और हमारे देश की जो हमारी सीएम है अभी तक निरस्त है। शायद उनका सोच अलग है,
हम लोगों के लिए फ़ायदे हैं, क्योंकि जो देर जागता है पर दुरुस्त जगता है। हम यही उम्मीद करेंगे हमारी सीएम से। बाकी इनकी तरफ से जो हो रहा है वो इसका अंजाम भी देगा हमारी सीएम, इसी उम्मीद में हम और आप लोग बैठे हैं। जो भी है, फिर भी हम लोगों को अपना फ्यूचर, अपना लाइफ, अपना हिफाजत में रखना पड़ेगा। सोच समझ के कदम बढ़ाना है, सोच समझ के बोलना है और सोच समझ के आगे वोट भी देना है बेहतर गवर्नमेंट बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।